अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है रात से। हम लोग जा रहे थे ज़ारिया की आनीजान के पास लाहौर। तो सबसे पहले मैं ज़ारिया के पास आई, ज़ारिया को सुलाया क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ एक ही बच्चा टैकल किया जा सकता है और ट्रैवलिंग में बच्चे कुछ ज़्यादा ही तंग करते हैं। और यहाँ से फिर हमारा जर्नी जो है वो शुरू हो गया। खाते पीते सोते हम लोगों ने सफ़र गुजार लिया, बट इट वॉज़ टू हैक्टिक। और उसके बाद यहाँ पे जीजा जी हमें रिसीव करने के लिए आ गए थे। और जब हम उनके घर पहुँचे तो सबसे पहले मैंने बच्चों को कंफर्टेबल सी ड्रेसिंग करवाई, उनके नाइट सूट्स पहनाए। और बस फिर तो ऐसे था, ये लोग उनके सो के गए हुए थे तो इनके लिए तो ऐसे था जैसे सुबह हो गई है। और फिर आनी जान का प्यार दुलार मिल रहा था, सबकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और इम्पोर्टेंस मिल रही थी। तो बच्चे तो फिर ज़रा इंजॉय कर ही रहे थे ना इस मोमेंट को। और यहाँ की मैं सच में फ़ील कर रही थी कि सबके अलग अलग मकान हो जाते हैं और फिर बहन भाई ही एक दूसरे के मेहमान हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे लड़ते झगड़ते, कब हम बच्चे बड़े हो जाते हैं। पहली रोटी मैंने लेनी है, मामा आप उससे ज़्यादा प्यार करती हैं, मामा आपने मेरी ये चीज़ उसको क्यों दी। और कभी इन छोटी छोटी बातों से लड़ते झगड़ते बहन भाई इतने बड़े हो जाते हैं कि फिर वो एक दूसरे को मिलने को तरसते हैं, एक दूसरे के घर जाने को तरसते हैं। और बस आई कांट स्पीक एनी मोर ऑन दिस टॉपिक बिकॉज आई विल गेट टू मच इमोशनल। सो इसको यहाँ पे एंड करते हैं। और तो बस फिर आप लोगों ने जब भी वीडियोस देखा नहीं है तो आप लोगों ने एक लफ्ज़ ज़रूर बोलना, वो ये है। तो क्या आप लोगों ने बोल दिया? अगर बोल दिया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड आई रियली होप कि आपने दिल से ही बोला होगा। और बस फिर इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा खाना शाना खाया, लेकिन चूँकि थकावट तो बहुत थी लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दिल चाह रहा था कि इस थोड़े से टाइम को ज़्यादा सारा एंजॉय कर लिया जाए। तो बस फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना इनकी शादी की मूवी देख ली जाए, तो फिर हमने वो लगा दी। एंड हियर कम्स द हीरो ऑफ द फिल्म, हैंडसम जीजा जी। और मैं अक्सर सोचती थी कि कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं कि जिनका आप जितना भी कर लो और जो भी उनके लिए कर लो वो हमेशा आपको अपोज़ ही करते हैं। आपकी मोहब्बत की वो नाकदरी ही करते हैं, आपके जज्बों को वो ज़ाया ही करते हैं। क्यों? लेकिन उसी दुनिया में मुझे नोमी भाई जैसा इंसान मिला जिसको सिर्फ आपने एक दफ़ा मोहब्बत से भाई बोला और उसने भाई बनकर भी दिखाया है। और सिर्फ वो मेरे भाई नहीं हैं बल्कि मेरे बच्चों के लिए वो मामू भी बन गए हैं। और यहाँ पे जब हम आए थे तो मैं ये सोच के आई थी कि मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे ये फ़ील करवाया कि ये मेरे भाई का घर है। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, कामयाब बनाए और हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और बस यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे ज़ारिया की, तो यहाँ पे सही वाली जो है ना वो मौज लगी हुई थी। एक चीज़ ख़त्म हो रही थी, दूसरी उसको खाने को मिल रही थी। जितनी देर वो चाह रही, स्क्रीन टाइम मिल रहा था और मैं बस इसको घूरते जा रही। कोई भी बात जो है वो असर ही नहीं कर रही थी। सब बंदे जो है मुझे कह रहे थे कुछ नहीं होता करने दो, कुछ नहीं होता करने दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लो एंजॉय। और यहाँ पे आरिस बच्चों के साथ खेल रहा था। और बस फिर मैंने कहा थोड़ी देर के लिए ये लोग सो जाएं ताकि रात में जो है ना ये तंग ना करें। और इनको सुलाकर जब मैं बाहर आई तो मैंने क्या देखा गेस करें ज़रा। मैंने यहाँ आकर देखी एक अदद सुगर और सलीका शार घरेलू खातून जो कि बड़ी मोहब्बत से हमारे लिए रसमलाई बना रही थी। बस फिर हम लोगों ने यहाँ बैठ के साथ साथ थोड़ी सी बातें की और तब तक ये अपना काम ख़त्म कर रही थी। फिर बच्चे भी उठ गए और वापस उनका खेलना कूदना शुरू हो गया। और फिर यहाँ पे इनके बाबा हमें रिसीव करने के लिए आ गए थे। फिर हम लोगों ने बस खाना शाना खाया, थोड़ी सी बातें की और बस फिर हम लोग वापसी के लिए निकल गए। और यहाँ पे इसकी आनिशान ने एक बहुत ही स्वीट सा जेस्चर शो किया मोहम्मद ज़ीशान के लिए। उसको पहली दफ़ा अपने घर आने पे गिफ्ट दिया। और यादें दिल में बस कहीं रुखसत तो हो रहे हैं मगर दिल में सबकी मोहब्बतें साथ लेके जा रहे हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।